बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज की रेसिपी कमाल की रेसिपी है। बस आपने क्या करना है, अंडों में डालना है दूध और बन जाएगी फटाफट से, झटपट से बन जाएगी ये मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है या फिर आपने शाम की चाय को बनाना है ख़ास, तो फटाफट से ये बनाएं रेसिपी और अपने घर वालों को एंजॉय करवाएं। अपनी शाम की चाय को ख़ास बनाएं। सर्दियों के इस सीज़न में आपने अंडों का हलवा तो लाजमी खाया होगा, लेकिन आज मेरे तरीके से अंडों का हलवा बनाकर देखें, आप लोग इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 6 अदद अंडे। ये देसी अंडे हैं, आपके पास जो भी अंडे हों आप वो ले लें। यहाँ पर मैंने एक जूसर वाला जग ले लिया है, उसमें डालूंगी 6 अदद अंडे, 1 कप उबला हुआ दूध। यहाँ पर मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ कप के करीब। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खोया नहीं है तो मिल्क पाउडर ले लें। यहाँ पर हाफ कप मैंने चीनी का शामिल किया है और 2 चुटकी फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि हलवा खाने में और देखने में टेस्टी हो। इसको ब्लेंड कर लें अच्छे से। देखें इस तरीके से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, जो कि बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। अब एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें आधा कप मैंने घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास देसी घी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। घी हल्का सा मेल्ट हो जाए, गरम बिल्कुल भी नहीं करना आपने। मीडियम हाई फ्लेम पर आपने इस मिक्सचर को इस घी में शामिल कर लेना है और लगातार चम्मच को हिलाते रहना है। आपने अपने घरों पर भी अंडे का हलवा बनाया और खाया होगा, लेकिन मेरे इस तरीके से अगर आप अंडों का हलवा बनाएंगे, एक तो ये टेस्टी बनेगा, दूसरा फटाफट से बन जाएगा, तीसरा इनमें अंडों की स्मेल भी नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। आपने क्या करना है, 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, मीडियम लो फ्लेम पर आपने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। अंडे बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं, तो इसीलिए बार बार मैं कह रही हूँ कि चम्मच को आपने लाजमी हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएंगे और हमारा हलवा ज़रा बराबर भी अच्छा नहीं बनेगा। 10 से 12 मिनट तो ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा और उसके बाद ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसकी फ्लेम को हमने मीडियम कर देना है ताकि हमारा हलवा बेहतरीन सा बन सके। अब यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो चुके हैं हलवे को पकाते हुए, तो अभी तक ये लिक्विड फॉर्म में है। अभी कुछ देर में ही ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखें चम्मच हमने मुसलसल चलाते हुए इसको गाढ़ा होने तक पका लिया है। अब ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम चम्मच नहीं हिलाएंगे तो इसके बड़े बड़े से टुकड़े बन जाएंगे, जैसे हम अंडों का सालन वगैरह बनाते हैं और उसमें अंडों के ज़रात मोटे मोटे से होते हैं, सेम उसी तरीके से ये हमारा हलवा बनेगा अगर हम चम्मच मुसलसल नहीं चलाएंगे। अगर हम चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे तो ये हमारा हलवा दानेदार और टेस्टी सा बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे कुक करते हुए, गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी स्टेज पर हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें मेरे पास हैं हरी इलायचियाँ। आप हरी इलायचियों का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, इससे अंडों की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट है मेरे पास, जिसमें पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश और नारियल के छोटे छोटे से मैंने टुकड़े कर लिए हैं। जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो या फिर आपके पास अवेलेबल हो, आप वो डाल सकते हैं। नरम, जूसी और मज़ेदार सा हमारा और टेस्टी सा हलवा बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी कसर बाकी है। इसमें हल्का फुल्का सा पानी होता है, उसको हमने बिल्कुल ड्राई करना है। यहाँ पर अंडों को बिल्कुल हमने खुश्क नहीं कर देना, यानी कि सख्त नहीं कर देना। आपने स्पैचुला की मदद से इसे दबाते हुए पका लेना है यहाँ तक कि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए।
देखिए 5 मिनट लगे हैं तो यहाँ अंडों का पानी ड्राई हो चुका है और हलवा हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार स्पेशल सर्दियों की सौगात बेहतरीन सा अंडों का हलवा सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि ये अंडे का हलवा किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। गर्मा गर्म मज़ेदार सी और टेस्टी सी ये रेसिपी जब आप चाय के साथ बनाएंगे तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब इसे मैंने हल्के फुल्के से बादाम और काजू से गार्निश किया है। तो यहाँ पर टेस्टी सा और मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको एक हफ्ते के लिए फ्रिज में रख कर भी खा सकते हैं। जब भी आपका मीठा खाने का दिल हो आप इसको ओवन कर लें और ओवन करने के बाद ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी ताज़ा हमने बनाया हो। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।